हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेज में। आज हम थर्ड क्लास की जो बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका 8th लेसन है वो रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं लेसन फर्स्ट द व्हील दैट मूव, सेकंड माय स्कूल, थर्ड माय प्लेस, फोर्थ आई एम सो हैप्पी, I know this now, first finding spider, the amazing people in my life, seventh lesson the desert that grew small, and eighth lesson आज हम रीड आउट करेंगे। आज इसमें आपको हर तरह से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और पूरी टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन और साथ ही इजी आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जो 8th लेसन है थर्ड क्लास का, जिसका नाम है दिस इज हाउ वी फार्म, इस तरह हम खेती करते हैं। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, की जो फार्मिंग है, कृषि करना है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन होता, प्रोफेशन, व्यवसाय है भारत में। वी ग्रो वेरियस क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन, कि हम बहुत वेरिएशन डिफरेंट टाइप की जो है अलग अलग तरह की फसलें बोते हैं अलग अलग ऋतु में। तो देखिए, जो फर्स्ट है कि व्हाट इज ग्रोन इन योर विलेज फार्म। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपके जो गांव में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि ऑल्सो टेल अस हाउ द क्रॉप्स आर ग्रोन, कि आपको ये बताना है कि जो फसलें हैं वो कैसे उगाई जाती हैं। एक्सप्लेन इट टू योर क्लास, और ये आपको अपनी क्लास में बताना है। तो देखिए, इसको हम इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज ग्रोन। तो आप कह सकते हो जो भी फसलें आपके गांव में उगाई जाती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि इन माई विलेज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक wheat, राइस, बाजरा, मस्टर्ड एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कि टेल अस हाउ द क्रॉप्स आर ग्रोन। तो आपको प्रोसीजर बतानी है कि टू ग्रो क्रॉप्स farmers first plow the fields with tractors, then they sow the seeds, after that they water the fields using rainwater canal or other resources. Farmers also add manure and fertilizers, then they take care of the crops by removing weeds. When the crops are ready, farmer harvest them and sell them. तो इस तरह हम ये इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कि जो ब्लैंक्स है उसमें आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड्स हैं वो फिल अप करके और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। इन माई विलेज रामधन इज ए फार्मर, किसी भी फार्मर का आप नाम लिख सकते हैं कि कोई भी एक फार्मर है हमारे गांव में। तो क्योंकि जेंट्स है तो ही ग्रोज व्हीट, वो क्या फसलें उगाते हैं, तो वो गेहूं उगाते हैं। टू ग्रो इट फर्स्ट द सीड्स आर सोन इन द सोइल, सोइल में मिट्टी में सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होती है कि जो बीज है वो बोए जाते हैं। देन फर्टिलाइजर इज एडिड टू मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, उसके बाद प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए उन्हें फर्टिलाइजर जो है वो उर्वरक डाले जाते हैं। ही ऑल्सो वाटर्स देम, पानी भी देता है वह। ही वेट 5 months वॉचिंग द प्लांट ग्रो टॉलर एंड टॉलर, और फिर वो लगभग 5 महीने इंतजार करता है और वो जो पेड़ों के है वो बड़े और बड़े होते रहते हैं। फाइनली ही हार्वेस्ट द क्रॉप, और लास्ट में वो फसल की कटाई करता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद वी सेल इट, कि बेचता है वो। ही इवन सेव लिटिल लिटिल फॉर द बर्ड, और जहाँ तक कि वो थोड़ा सा जो अनाज है वो बर्ड्स के लिए भी बचा के रखता है। दे ऑलवेज सीम हंग्री, जो हमेशा हंग्री दिखते हैं, भूखे
दिखते हैं मीन्स जो भूखे होते हैं बर्ड्स उनके लिए भी वो कुछ सेविंग करके रखता है अनाज। देखिए, अभी यही जो प्रोसीजर होती है कि कैसे ये जो फर्स्ट में आया था ना कि हाउ द क्रॉप्स आर ग्रोन, उसी लगभग यही प्रोसीजर है कि सबसे पहले बीज बोए जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पानी, तो उसी प्रोसीजर को इस पिक्चर में दिखाया गया। सबसे पहले देखो, बीज डाल रहे हैं, हार्वेस्टिंग ये की जा रही है, और सबसे पहले ये प्लोइंग है, इस खेत को तैयार किया जा रहा है, फिर बीज डाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग हो रही है, और उसके बाद जो है अनाज ले आते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर सी तस्वीर है। देखिए आगे चलते हैं कि लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स रीड अबाउट टू फार्मर इन राजस्थान हु ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन देयर लैंड। कि आओ राजस्थान के दो किसानों के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रो करते हैं, उगाते हैं डिफरेंट तरह की अलग अलग टाइप की फसलें अपनी जमीन पे। सबसे जो फर्स्ट फार्मर की जो स्टोरी दी गई है वो उसका नाम है रेखा। तो रेखा स्टोरी, अब देखिए ये जो फार्मर है उनके बारे में बताया गया है कि रेखा जो है इज हार्ड वर्किंग फार्मर। कैसी है? हार्ड वर्किंग, मेहनती है। शी लिव्स इन चूरू, कि वो कहाँ रहती है? चूरू में। एंड हैज 18 एकर्स ऑफ लैंड, और उसके पास कितनी जमीन है? लगभग 18 एकड़ जमीन है। अब देखिए द लैंड हैज सैंडी सॉइल, जो लेकिन जो जमीन है वो रेतीली है। एंड देर आर नो वाटर रिसोर्सेज नियर बाई, और पास में रिसोर्स स्रोत नहीं है पानी के। और पहली बात तो कि जमीन है वो रेतीली है, दूसरी बात है कि पानी का कोई पास में स्रोत नहीं है। तो रेखा डिपेंड्स ऑन टू वाटर हर क्रॉप, इसलिए जो रेखा है वो डिपेंड रहती है किस पे? रेन पे। किस लिए? टू वाटर हर क्रॉप से, कि अपनी फसलों को पानी देने के लिए वो बारिश पर निर्भर रहती है। इन जुलाई शी प्लांटेड क्रॉप्स लाइक मिलेट, गवार, मोठ एंड मूंग। मतलब जुलाई के महीने में वो अलग अलग तरह की फसलें प्लांट करती लगाती है, जैसे मिलेट हुआ, बाजरा है, गवार है, मोठ है, या फिर मूंग है। बट गेस व्हाट, लेकिन फिर अनुमान लगाओ क्या हुआ? कि द रेन डिडंट कम अंटिल सितंबर, और क्योंकि जो रेन है वो सितंबर तक नहीं हुई। तो द क्रॉप ग्रू स्लोली, इसलिए जो फसल है वो धीरे धीरे बढ़ी। नाउ इस अक्टूबर, और अब कौन सा महीना आ गया? अक्टूबर है। एंड रेखा इज लुकिंग एट द स्काई एवरी डे, और अब भी रेखा है वो आकाश की तरफ देखती है हर रोज। वेयर आर द क्लाउड्स, और क्या पूछती है? सी वंडर्स, कि वो आज पूछती है कि आप कहाँ हैं, कि क्लाउड्स, बादल कहाँ हैं। विल इट रेन अगेन, क्या दोबारा बारिश होगी? तो आई होप सो, कि मुझे ऐसी आशा है कि हाँ बारिश होगी। देखिए हरी सिंह स्टोरी, अब ये दूसरे जो फार्मर है जिनकी स्टोरी बताई गई है उनका नाम है हरी सिंह। देखिए हरी सिंह इज ए फार्मर इन अलवर, ये कहाँ से हैं? अलवर से हैं। ही हैज 6 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड। अब देखिए इनके पास कितनी जमीन है? 6 एकड़ ही है, लेकिन जो लैंड है वो कैसी है? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है। ही यूजेज ए बोरवेल, और वो बोरवेल का यूज करते हैं टू गेट वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, जो जमीनी पानी निकालने के लिए, धरातल का नीचे से पानी निकालने के लिए वो एक बोरवेल का काम में लेते हैं। इन जून ही प्लांटेड मक्का, मिलेट एंड सोयाबीन, और जून के महीने में वो अलग अलग तरह की फसलें जैसे मक्का हुई, बाजरा हुआ, और सोयाबीन की फसलें लगाते हैं। बाय सितंबर ही हैड सोल्ड हिज क्रॉप एंड अर्नड गुड मनी, और सितंबर आने तक वो अपनी पूरी फसल बेच चुके होते हैं, और अच्छी कमाई की। उन्होंने बेच दी सितंबर तक, और अच्छी कमाई भी हुई, अच्छे पैसे कमाए। नाउ इन अक्टूबर, और अब जब अक्टूबर का महीना आया, ही प्लांटेड सरसों, बीट एंड फेनुग्रीक, कि जब अक्टूबर में माह में उन्होंने क्या लगाया? सरसों, गेहूं, और जो मेथी की है वो फसलें उन्होंने लगाई। ही इज नॉट वरीड अबाउट रेन, वरीड अबाउट मीन चिंतित होना, कि ना ही वो अबाउट मीन के बारे में, कि उनको रेन के बारे में चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिज ट्यूबवेल गिव्स हिम
वाटर एनी टाइम ही नीड्स इट, क्योंकि जो उनका ट्यूबवेल है वो जब भी उनको जरूरत होती पानी का कि वो उनको देता है। आई विल सेल दीज क्रॉप्स इन मार्च, कि मैं ये जो फसलें उगाई हैं उनको मार्च में बेचूंगा। ही सेड विद ए स्माइल, वो मुस्कुराते कहते हैं। हरी सिंह फील्ड आर ऑलवेज ग्रीन, कि जो हरी सिंह की फील्ड है, खेत है, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। एंड हिज नेबर्स ऑफन आस्क, और उसके जो पड़ोसी नेबर थे, जो आसपास में रहने वाले पड़ोसी हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि व्हाट्स योर सीक्रेट की हरी सिंह, कि हरी सिंह आपकी सीक्रेट की मीन्स जो आपकी गुप्त चाबी क्या है, कि खुशी का राज क्या है। इस तरह ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम, लेट्स लर्न न्यू वर्ड, आओ नए शब्द सीखें। फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, कि आओ इन शब्दों को जो है लेसन है चैप्टर है उसमें से ढूंढे, फाइंड आउट करे, पता लगाए। फर्स्ट है सैंडी, जो एडजेक्टिव है। सॉइल विद मोर सेंस, मीन्स ऐसी मिट्टी जिसमें रेत की मात्रा, बालू मिट्टी की मात्रा ज्यादा रहती है। तो द ट्रीज ग्रो इन सैंडी सोइल, कि जो पेड़ है वो रेतीली मिट्टी में भी उगते हैं। डिपेंड्स इन वर्ब है, रिलाई ऑन निर्भर होना, कि प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर, कि जो पौधे हैं वो पानी पर निर्भर करते हैं। बोरवेल एक नाउन है। डीप नैरो वेल ड्रिल्ड इनटू ग्राउंड टू गेट वाटर, एक गहरा और संकीर्ण सा कुआं जो खुदाई करके और जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको निकालने के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए, वी गेट वाटर फ्रॉम द बोरवेल, कि हम बोरवेल से पानी प्राप्त करते हैं। वंडर, वंडर वर्ब है, कि क्वेश्चन वन सेल्फ अबाउट समथिंग, कि अपने आप से किसी बारे में क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना। ही वंडर्स व्हाई द स्काई इज ब्लू, कि वो अपने आप से पूछती थी जो स्काई है, आकाश वो नीला क्यों है। आइए नेक्स्ट करते हैं, लेट्स अस डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उनके लिए हम सही विकल्प चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज रेखा डिपेंड ऑन रेन, कि जो रेखा है वो बारिश पर क्यों डिपेंड है, क्यों निर्भर है। तो ऑप्शन है कि ए है सी हैज ए बोरवेल, सेकंड है हर सोइल इज सैंडी, थर्ड है सी ग्रोज फेनुग्रिक, डी है हर लैंड इज फर्टाइल। तो इसका सही आंसर होगा हर सोइल इज सैंडी, की जो मिट्टी है वो बालू है या इसमें रेत की मात्रा ज्यादा है। सेकंड है व्हाट इज ए बोरवेल, एक बोरवेल क्या है। ऑप्शन है ये टाइप ऑफ क्रॉप है, या फिर ये प्लॉगिंग टूल है, या फिर सी है ये डीप नैरो वेल, या फिर डी ए टाइप ऑफ सोइल। तो जो सेकंड है थर्ड है सी वो राइट है, ये डीप नैरो वेल। ये डीप में गहरा, नैरो में संकीर्ण, कुआं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, विच वर्ड मीन्स सरप्राइज, इस शब्द का अर्थ है सरप्राइज, कि इसका मतलब कि जो हमें है सरप्राइज का सिनोनिम, सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी, कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ सरप्राइज जैसा ही हो वो फाइंड आउट करना है। ए है सीक्रेट, बी है लुक, और सी है वंडर, और डी है होप। आ जाएगा, इसका सही आंसर है वंडर। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक, कि जो रिक्त स्थान है ब्लैंक है उनमें आपको फिल करना है उनको। तो फर्स्ट है रेखा क्रॉप ग्रू टॉल आफ्टर, किसके बाद बड़ी हुई, रेन, बारिश के बाद। देखिए सेकंड है हरी सिंह सेल हिज क्रॉप्स इन, कहाँ बेचता है वो, मार्केट। थर्ड कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स,
कि बताइए कि जो नीचे लिखी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो जो फर्स्ट है वो आ जाएगी, क्या है, हरी सिंह यूजेस रेन वाटर फॉर फार्मिंग। जो हरी सिंह है वो बारिश का पानी यूज करते हैं खेती के लिए। तो ऑब्वियसली ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि वो ट्यूबवेल का यूज करते हैं। बी देखिए, रेखा प्लांटेड मिलेट इन जुलाई। ये जुलाई में रेखा ने क्या, कौन सी फसल लगाई, मिलेट की। तो ये क्यू है। फोर्थ सेक्शन पे चलते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। फर्स्ट है, व्हाई इज हरी सिंह लैंड ऑलवेज ग्रीन। कि जो हरी सिंह की जो जमीन है वो हमेशा हरी क्यों रहती है। तो देखिए आंसर, कि हरी सिंह लैंड इज ऑलवेज ग्रीन बिकॉज इट इज फर्टाइल। पहले क्यों रहती है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फर्टाइल, क्योंकि ये उपजाऊ है। एंड ही यूजेज ए बोरवेल टू इरिगेट हिज फील्ड्स। दूसरी बात क्या है, कि वो अपने फसलों को, अपने खेतों को पानी देने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए अपने बोरवेल का काम में लेते हैं, बोरवेल को। तो इस तरह इसीलिए उनकी जो फील्ड है वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम डज रेखा फेस। कि रेखा कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है। तो देखिए, रेखा प्रॉब्लम इज दैट हर लैंड इज सैंडी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उसकी जो लैंड है वो सैंडी है, रेतीली है जो जमीन है। सेकेंडली, एंड शी डिपेंड्स ऑन रेन टू वाटर हर क्रॉप। और दूसरी बात क्या है, कि वो बारिश पर निर्भर है, किस लिए, अपने क्रॉप को पानी देने के लिए, अपनी फसलों के पानी के देने के लिए वो वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि रीड द स्टोरी ऑफ द टू फार्मर्स केयरफुली। कि अच्छे से दोनों किसानों की स्टोरी है वो अच्छे से पढ़िए, एंड फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। और इसमें से जो नीचे इंफॉर्मेशन है वो पता कीजिए। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टू फाइंड, कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है, ये रेखा के बारे में, और इधर आपको लिखनी है हरी सिंह के बारे में। तो चलते हैं कि ही और शी इज फ्रॉम। तो जो रेखा जी है वो चूरू से है और हरी सिंह जी वो अलवर से। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है इन दोनों का, रेखा का है रेन, और जो हरी सिंह का है बोरवेल। लैंड की कितनी कितनी जमीन है, तो रेखा के पास है 18 एकड़, और जो हरी सिंह के पास है 6 एकड़। नंबर ऑफ क्रॉप, कितनी कितनी फसल उगाते हैं, तो रेखा लगभग 4 और हरी सिंह 6। अब देखिए, नेम ऑफ क्रॉप, अब नाम बताना कि कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। फर्स्ट है मूंग, मोठ, मिलेट एंड गवार। इसी तरह सरसों, सोयाबीन, वीट, ये सब हरी सिंह उगाते हैं। मिलेट, मक्का एंड सैनोग्रीक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो पार्ट है, एज ए फार्मर हरी सिंह हैज सम एडवांटेजेस। कि कुछ हरी सिंह के कुछ फायदे हैं, एंड रेखा हैज सम डिसएडवांटेज, और रेखा के कुछ नुकसान है। बट एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस डू हरी सिंह से रेखा है, कि क्या क्या फायदे हैं दोनों के और क्या क्या नुकसान है। राइट देम नीचे लिखिए। अब देखिए रेखा, कि रेखा लैंड इज सैंडी। पहली बात तो उसकी जो जमीन है वो रेतीली है। देन शी डिपेंड्स ऑन रेन टू वाटर हर फील्ड। और दूसरा, कि वो अपने क्रॉप को, अपने खेतों के लिए वो बारिश पर निर्भर है, बारिश के पानी पर निर्भर रहती है। अब हरी सिंह की देखिए, कि हरी सिंह लैंड इज फर्टाइल। पहली बात तो जमीन उपजाऊ है, और सेकेंडली एंड ही यूजेस ए बोरवेल टू इरिगेट हिज फील्ड। और दूसरी बात, कि वो अपने फसलों को पानी देने के लिए बोरवेल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कि हाउ मच लैंड डज द फैमिली ओन्स। अच्छा ये देखिए सेकंड, सेवंथ जो पार्ट है, यू रीड अबाउट टू फार्मर्स एंड देयर फार्म। ये आपने दो किसानों के बारे में और उस खेतों के बारे में पढ़ा। लेट्स राइट अबाउट ए फार्मर फ्रॉम योर विलेज। आओ आपके गांव से किसी फार्मर के बारे में लिखें। तो
ये आ जाएगा। देखिए फर्स्ट जो है कि हाउ मच लैंड डज द फैमिली ओन, कि जो फैमिली जिनके बारे में आप लिख रहे हैं कि उनके पास कितनी जमीन है, तो दे लिख सकते हैं कि दे ओन अबाउट 5 एकड़ ऑफ लैंड, कि उनके पास लगभग 5 एकड़ जमीन है। सेकंड देखिए, डू दे यूज ऑल द लैंड फॉर फार्मिंग, कि क्या वो पूरे की पूरी जमीन फार्मिंग में यूज करते हैं, तो आ जाएगा यस दे यूज ऑल द लैंड फॉर फार्मिंग, कि हाँ वो पूरी की पूरी जो जमीन है वो फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए कि हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन ए ईयर, कि वो एक साल में कितनी फसलें उगाते हैं, तो दे ग्रो 2 क्रॉप्स इन ए ईयर, कि वो लगभग 2 फसलें एक साल में उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए कि डू दे ग्रो, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि डू दे ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द एंटायर लैंड और 2-3 क्रॉप टुगेदर, कि वो क्या एक साथ एक ही मतलब जो पूरी जमीन पे एक ही फसल उगाते हैं या फिर अलग अलग फसलें, तो ठीक है, तो आ जाएगा कि यस दे ग्रो 2-3 क्रॉप्स टुगेदर, कि हाँ वो 2-3 फसलें एक साथ उगाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन पूछ रखा है कि भाई आप एक सेलेक्ट कीजिए, तो फिर आप ये ये इस तरह भी आप कर सकते हैं कि दे ग्रो, यस करने की जरूर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखा कि जिसमें आप एक चूज कर सकते हैं कि डू दे ग्रो सेम, या अदरवाइज सेम यूज करते हैं या फिर 2-3, तो आप कह सकते हैं कि दे ग्रो 2-3 क्रॉप्स टुगेदर, हाँ वो 2-3 फसलें एक साथ उगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर डू दे सेल देयर क्रॉप, कहाँ बेचते हो, जो उनकी फसल होती है उनको कहाँ सेल करते हैं, तो आ जाएगा कि दे सेल देयर क्रॉप इन द नियर बाय मार्केट, कि पास ही जो मार्केट है उसमें वो अपनी फसलें सेल करते हैं। एक है, इन दिस चैप्टर वी लर्न सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फार्मिंग, कि इस लेसन में हमने फार्मिंग के बारे में कुछ नए शब्द सीखे, जैसे देखिए क्रॉप, ठीक है, और इसी तरह जैसे बोरवेल, फिर आ जाएगा वाटरिंग, फील्ड, प्लांटिंग, तो ये सब किससे रिलेटेड है, फार्मिंग से, कृषि से। तो फाइंड सम वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक, तो नीचे टॉपिक दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आपको शब्द ढूंढने हैं। यू कैन यूज योर लाइब्रेरी बुक टू फाइंड द वर्ड, आप अपनी लाइब्रेरी से भी बुक ये भी बुक यूज कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे देखिए फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है, मिल सकता है ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, पोन्स एंड रिवर, तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए आगे देखिए होम से रिलेटेड क्या क्या, आप कुछ भी जो भी आपको होम में दिखता है वो कोई भी चीज, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे किचन है, यार्ड है, गार्डन है, बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, या फिर जैसे गार्डन, जो भी आपको अच्छा लगे आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाइन्थ पार्ट पे चलते हैं कि फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आओ जो निम्न शब्दों के हम अपोजिट फाइंड आउट करें, पता करें। तो फार अवे होता दूर, नियर आ जाएगा, शॉर्ट मीन छोटा, लॉन्ग मीन बड़ा, बैड बुरा, गुड अच्छा, सेल मीन होता बेचना, बाई मीन्स खरीदना, कम आना, गो मीन्स जाना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 10 पे। रेखा हैड नो अदर वे टू गेट वाटर टू हर फील्ड अदर देन रेन, रेन के अलावा रेखा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पानी लेने का अपने खेतों के लिए। बट हरी सिंह हैड ए बोरवेल, लेकिन हरी सिंह के पास एक बोरवेल है। लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम, ये आपके स्कूल और होम के आसपास, घर के पास पास देखिए। प्लीज काउंट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर,
और जो अलग अलग सोर्स है, स्रोत है पानी के, उनकी लिस्ट बनाइए। एंड व्हाट इज यूज फॉर, और जो पानी जो जिस स्रोत से आप लेते हो वो किस काम में लिया जाता है, ये भी आपको लिस्ट बनानी है। हियर इज एन एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। देखिए कि ये सीरीज नंबर, ये सोर्स ऑफ वाटर की स्रोत क्या है, पानी मिलता कहाँ से है, और इट इज यूज फॉर, ये काम में कैसे आता है। तो देखिए वाटर फ्रॉम स्कूल टैंक, स्कूल के टैंक से जो पानी लिया जाता है वो क्या काम आता है, वॉशिंग प्लेट, क्योंकि बच्चे जो खाना खाते हैं उनके लिए, फिर वो जो प्लेट्स होती हैं उनकी, वो धोने के लिए काम में आता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं जैसे टैप वाटर जो नल आता है वो किस काम आता है, ड्रिंकिंग के, पीने के। बोरवेल का पानी किस में यूज होता है, वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देने के लिए। हैंडपंप, बाथिंग, नहाने के लिए। रेन वाटर होता है गार्डनिंग के लिए, बाग बगीचे में जो होते हैं पौधे उनके लिए। अब चैप्टर टेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर फार्मर, ये आप कल्पना कीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों किसान हैं। अब देखिए आप क्या करना है कि टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन वन बाय वन एज शोन इन द डायलॉग बिलो। तो एक को क्वेश्चन पूछना है और दूसरे को आंसर देना। देखिए जैसे दिया गया है कि फार्मर फर्स्ट तो क्वेश्चन पुट अप करता है कि क्या, कि व्हाट क्रॉप डू यू ग्रो, कि आप कौन सी किस तरह की फसलें उगाते हैं। तो जो फार्मर सेकंड है वो क्या जवाब देते हैं कि आई ग्रो मिलेट एंड व्हीट, कि मैं मिलेट और व्हीट उगाता हूँ। फार्मर फर्स्ट फिर क्वेश्चन करते हैं कि वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, कि आप पानी कहाँ से लेते हैं। सेकंड जो फार्मर है आंसर देते हैं कि फ्रॉम द बोरवेल, कि मैं बोरवेल से पानी लेता हूँ। हियर आर सम यूजफुल प्रॉम्प्ट, देखिए यूज किए गए प्रॉम्प्ट कि माय फार्म हैज क्या है, तो आ जाएगा कि क्या क्या फसलें कौन कौन सी उगाई हुई है, मिलेट एंड व्हीट। आगे देखिए आई वाटर क्रॉप यूजिंग बोरवेल, कि मैं कौन से चीज को यूज करके अपनी फसलों को पानी देता हूँ, बोरवेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि वी हार्वेस्ट इन मार्च मंथ, कि हम मार्च के महीने में अपनी जो है फसलें हार्वेस्ट करके कटाई करते हैं। सेकंड देखिए धवल म्यूरी वेंट टू गंगानगर टू देयर अंकल प्लेस, मयूरी मेड ए नोट अबाउट farming इन गंगानगर, दिस इज हाउ हिस्ट्री, कि जो धवल और मयूरी अपने अंकल के घर जाते हैं जो कि गंगानगर में है। तो वो जो मयूरी है गंगानगर में जो फार्मिंग होती है कृषि, उसके बारे में एक नोट बनाती है। देखिए वो नोट है कि मैनी पीपल आर फार्मर्स इन गंगानगर, कि गंगानगर में बहुत सारे लोग किसान हैं। व्हीट इज द मेन क्रॉप हियर, जो गेहूं है यहाँ की मुख्य फसल है। द लैंड इज फ्लैट, और जो जमीन है वो समतल है। फार्मर यूज ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड, और हल जोतते हैं किससे, जो किसान है वो प्लोगिंग के लिए, जुताई के लिए ट्रैक्टर्स का काम में लेते हैं। इन अक्टूबर दे प्लांट द सीड्स इन द सोइल, और अक्टूबर में वो मिट्टी में बीज प्लांट करते हैं। देर आर कैनल्स फॉर गिविंग वाटर टू प्लांट, और वहाँ नहरें हैं जिनसे वो अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। व्हेन द क्रॉप इज रेडी, और जो फसल तैयार हो जाती है, फार्मर कट इट विद मशीन, और जो किसान है वो इसको मशीनों से काट लेते हैं। अब देखिए नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट फार्मिंग फ्रॉम एटलीस्ट टू मोर प्लेसेस, इसी तरह से फार्मिंग के बारे में कहीं किन्हीं दो जगहों के बारे में आपको पता करना है। और क्या करना है, मेक ए नोट ऑफ इंफॉर्मेशन यू गैदर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस दिया गया है उसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसका एक नोट तैयार करना है। तो हिंट दिया गया है कि योर क्लास कैन डिस्कस फार्मिंग इन भरतपुर, कोटा और बांसवाड़ा, इन किसी भी जगह का आप किसी भी फार्मिंग के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। तो देखिए भरतपुर, इन भरतपुर फार्मर्स ग्रो व्हीट एंड मस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ कैनल वाटर, तो देखिए मेन फसल क्या है, व्हीट और मस्टर्ड। और वाटर रिसोर्स क्या है मेन, कैनल वाटर में नहरों का पानी। अब देखिए द सोइल ऑफ भरतपुर सैंडी लोम एंड क्ले विच इज गुड फॉर फार्मिंग, ये जो भरतपुर की जो जमीन है वो सैंडी लोम और कैसी है, क्ले की, जो फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। अब देखिए सेकंड प्लेस है कोटा, द सोइल हियर इज
ब्लैक एंड वेरी फर्टाइल। जो कोटा की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स आर राइस, व्हीट एंड सोयाबीन। और यहाँ की मुख्य फसलें में आती है चावल, गेहूं और सोयाबीन। अब देखिए द चंबल एंड कोटा बैराज प्रोवाइड क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज की, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वहाँ कहाँ से मिलती है, एक तो चंबल रिवर से, एक कोटा बैराज। ठीक है, आगे देखिए धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। आगे आता है लर्निंग लैंग्वेज का जो सेक्शन है। धवल एंड म्यूरी आर लर्निंग हाउ टू टेल टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ। जो धवल और न्यूरी है वो सीख रहे हैं कि किसी को एक्टिविटी को जब हम करते हैं तो उसे करने की टाइम कैसे बताया जाए, जो जो एक्टिविटी हम डेली लाइफ में करते हैं। तो कैन यू हेल्प देम विद देयर टास्क, क्या आप मदद कर सकते हैं उनके इस काम में। देन डू वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये जो नीचे लिखी जो एक्टिविटीज हैं क्रियाएं आप कब करते हैं। यू कैन चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि जो दिए गए ऑप्शनों में आप कोई भी चीज कर सकते हैं। देखिए वी हैव आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि हम अपना ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, मॉर्निंग में। वी ड्रिंक टी कब, मोस्टली कब ड्रिंक करते हैं, इन द मॉर्निंग। आप इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड, वी ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं, वरना जरूरी है कि इवनिंग में किया जाए, इवनिंग में भी की जाए तो आप इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं। डी देखिए वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हम खाने से पहले हमें अपने हाथ धोते हैं। द बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग, और जो पक्षी हैं वो शाम को अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। इस तरह ये हमारा जो लेसन है, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर टोटली कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट इफ यू लाइक। थैंक यू।